चलिए हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको 2 स्पेयर्स की बात की है तो हमने ये 2 स्पेयर बना लिए यहाँ पे। एक पे चार्ज है हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे पे चार्ज है हमारे पास 0.8 माइक्रोकूलम, इट्स नेगेटिव। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r, जो हमें निकालनी है। अब यहाँ पे साइंस क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, पर वो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। तो हम फोर्स की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फ्री स्पेस के लिए और जो हमारा एयर दे भी रखा है, ठीक है। तो F बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.4 माइक्रोकूलम। सबसे पहला काम हमारा क्वेश्चन करने से पहले होना चाहिए कि हम सारी यूनिट्स को SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर ले। तो ये माइक्रोकूलम में दे रखा है, सबसे पहले इसे कूलम में चेंज करेंगे। तो आपको 0.4 का मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर -6 है, तो ये आ गया आपके पास कूलम में। Q2 की वैल्यू भी आपकी माइक्रोकूलम में, इसे भी आप कूलम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है जो है हमारे पास 0.2 न्यूटन। हमें R निकालना है। हमें जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने उस हिसाब से निकाले। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्पेयर्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमने R मानी है, हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें फोर्स की वैल्यू पता है 0.2 न्यूटन और ये SI यूनिट में ही है। K की वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू हमने निकाली 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड Q2 की निकाली हमने 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय R स्क्वायर। हमें R की वैल्यू निकालनी है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 पावर -6 डिवाइड बाय 0.2। सबसे पहले हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, फिर हम 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स की बात करें तो ये 0.4 से ये हटा तो नीचे 10 आ गया, 0.8 से हटा तो भी नीचे 10 आ गया एंड 0.2 से हटा तो ऊपर 10 आ गया। हम कॉन्स्टेंट्स को अलग ले लेते हैं और 10 की पावर को एक तरफ ले लेते हैं। तो 9 इंटू 4 इंटू हमारा 8 और 10 की पावर्स हमारे पास बची 10 टू द पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 डिवाइड बाय हमारे पास है 2 इंटू 10 इंटू 10। 2 से हमारा 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, 110 से ये 110 कट गया एंड हमारे पास बची R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इंटू 8। अब बेस हमारा सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएगी 8। तो 9 -6 डिवाइड बाय 10। चलिए आगे बात करते हैं। 9 इंटू 10 हो गया, 9 इंटू 2 हो गया आपका 18 इंटू 8 इंटू ये हो गया आपका 10 की पावर -3 माइनस का 3 -6 -12 हो गया, तो ये -3 बचा एंड डिवाइड बाय 10। 18 इंटू 8 हो गया आपका 144 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1। अगेन बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 144 इंटू 10 टू द पावर -4। जब R की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4। 144 का रूट होता है आपका पास 12 एंड 10 टू द पावर -4 की पावर 1/2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी R की वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी आएगी मीटर में। किस में आएगी, मीटर में, SI यूनिट। अब हम बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपके पास, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर्स ड्यू टू द फर्स्ट। हमें पता है कि दोनों पे चार्ज सेम ही रहने वाला है, चाहे फर्स्ट की वजह से सेकंड पे निकाले या सेकंड की वजह से फर्स्ट पे निकाले, फोर्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। तो सेकंड पे भी ही इतना ही फोर्स लगेगा जो इतना गिवन है, जो गिवन है हमारे पास 0.2 न्यूटन। यही सेकंड स्पेयर पे फोर्स लगेगा फर्स्ट के द्वारा, या फिर हम कह लें कि फर्स्ट पे भी इतना ही फोर्स लगेगा सेकंड के द्वारा। तो हमारा बी पार्ट का भी आंसर कितना आ जाएगा, 0.2।